अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का। सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का। जो दिल से दिल जलाते हैं वही उस्ताद होते हैं। जिंदा दिल बुजुर्गों, शेर दिल नौजवान भाइयों, फूल दिल नन्हे मुन्ने साथियों, ममता से लबरेज नरम दिल इस्लामी माँ बहन, मुअल्लिम इंसानियत, सैयदुर रसूल, इमामुल अंबिया, महबूबे कायनात, उनकी सीरत तैयबा के हवाले से मेरी और आपकी चंद लम्हात की ये मुलाकात सिर्फ इसलिए है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत वो मालूमात जो हम रखते हैं उनके मुताबिक हमारा अमल कर दे और फिर उसको कबूल फरमा ले। हज़रात, दुनिया में जो भी इंसान का आइडियल होता है, बंदे की कोशिश होती है कि उसके साथ कुछ वक्त गुजारे। मैंने लोगों को लोगों से टाइम मांगते देखा है, तड़पते देखा है, बिलखते देखा है, ख्वाहिशें देखी हैं कि कुछ पल हमें दीजिए। और खुसूसन प्यार करने वाले उन लोगों की मोहब्बतें, चाहतें, शनासाइयां बड़े बड़े मुतालबे करती हैं। और उनमें से एक मुतालबा ये भी होता है कि मैं कई दिनों से उदास हूं, मुझे कोई शाम उधार दो। भाई क्या करेंगे आप अपनी उदासी मिटाने के लिए शाम क्यों मांग रहे हैं? मुझे अपने रंग में रंग दो, मेरे सारे रंग उतार दो। मोहब्बत का पहला उसूल ही यह है कि इंसान अपने रंग न दिखाए बल्कि महबूब के रंग देखे। और महबूब ने अपने महबूब के रंग सिबगतल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा के साथ बयान कर दिए। लिहाजा इंसान की जिंदगी का असल मजा यह है कि वो सीरत के संग गुजरे और महबूब के रंग में गुजरे। हम ज्यादा नहीं, हाज़रीन मजलिस को बच्चों से लेकर जवानों तलक, जवानों से बुजुर्गों तलक और बुजुर्गों से लेकर मर्दों औरतों मसलक की तफरीक के बगैर हमारी ये दावत वैसे ही पूरी इंसानियत के लिए है जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और नबूवत पूरी इंसानियत के लिए है। जैसा कि आप मुझसे पहले जनाब मोहतरम डॉक्टर साहब से सुन रहे थे। और ये कमाल का ऐलान, तो जिसमें भी इंसानियत है उसे कायनात की सारी संगतें अपनी जगह। असल संगत का मजा महबूब की संगत में है, क्योंकि सबसे बेहतरीन उसवे के रंग, कुदवा के रंग, सीरत के रंग। और अल्लाह ताला ने किसी हस्ती को आइडियल बना के, सुप्रीम मॉडल बना के रोल के तौर पे आपके और मेरे सामने रखा है, तो वो मेरे महबूब की हस्ती है। हम आज ज्यादा नहीं आपकी मुलाकात महबूब के साथ सिर्फ एक दिन और एक रात में करवा रहे हैं, ताकि सुबह से लेकर शाम तलक और फिर शाम से लेकर सुबह तलक महबूब का साथ दुनिया में आजमा के तो देखिए, फिर जन्नत में सदा रहना। अगर अच्छा लगे, दिल को लगे और इससे बेहतर कोई आपको कहीं और मिले तो जरूर चले जाइए। लेकिन अगर ना मिल सके ऐसा रंग, तो फिर हमारी दावत यह है कि जो बाकी जिंदगी बची है वो मेरे महबूब की सीरत के संग गुजारिए, नाम जौन सा मर्जी रखिए। मैंने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा, आप अपनी सुबह का आगाज
मेरी और आपकी तरह नहीं कि आंख खुली और फौरी तौर पे सिराने हाथ कि मेरा सेल कहां है, मोबाइल कहां है, ये वो कैसे नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह दिल के लगे हुए अलार्म किसी दुनिया की घड़ी के साथ नहीं थे जुड़े हुए, आले के साथ नहीं। सबसे बेहतरीन हिस्सा जो दिल का है, जिन्हें फिक्रें होती हैं वो दिल के अलार्म से जागा करते हैं। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंख खुली है। मेरे महबूब की ये कैफियत अगर आप और मैं समझना चाहें तो मुझे कोई हर्ज नहीं कि मैं वो दो लफ्ज जो मैंने यहां आकर के सुने मैं भी फायदा उठाऊं कि कौम सारी मरहबा मरहबा पे लब्बैक लब्बैक के लब्बैक लगी। तो आइए अपनी जिंदगी तब्दील कीजिए। आपके सीने में मोहब्बत है तो आप गलियां सजा रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, और जितने भी उसके जहरी साजो सामान हैं आपने मुहैया कर रखे हैं, माल दौलत पैसा लगा रखा है। लेकिन असल मजा इसमें है कि दिलो जान से वो पहलू भी अपनाएं कि जब महबूब ने आंख खोली और ये लफ्ज बोले, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। हजरत हाफिज मसूद आलम हाफिज़हुल्लाह ताला, उनकी गुफ्तगू आपने तौहीद पे सुनी। मुझे यूं लगता है कि मेरे महबूब की जिंदगी का एक एक पहलू, एक एक लम्हा हर वक्त वो अल्लाह की तौहीद के साथ, मालिक के साथ जुड़ा हुआ है। असल में सीरत है ही तौहीद। अगर आप देखिए तो आप क्या कह रहे हैं, आंख खुली है, अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरी तारीफ है, तेरी नेमत, तेरी रहमत है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना, मौत की वादियों में भी लेकर के तू गया और मालिक लौटाया भी तूने है। सारी दुनिया मिलकर के मौत की वादी से किसी को निकालना चाहे निकाल नहीं सकती। मौला तारीफ तेरी है व इलैहिन नुशूर। और अल्लाह मुझे यकीन है आज मैं उठ गया, आज जिंदगी मिल गई, आज आ गए। इसी तरीके से मौत आनी है और फिर नशर है, एक दिन उठना है, रुजू तेरी तरफ है। अल्लाह अकबर। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करने वालों, आपसे इश्क के दावे और मोहब्बतों के बड़े बड़े बुलंदोबाग बोल बोलने वालों के लिए ये जुमला भारी हो गया कि मैंने जो मुख्तलिफ सर्वे किए हैं महबूब के चाहने वालों से, उनमें से 100 आदमियों से पूछा और मजे की बात यह है कि 2-4 को सिर्फ वो दुआ आई, बाकी जो है वो 97-98% लोग ऐसे थे कि जो कहते थे जी कलमा पढ़ते हैं उठते हुए। जब उठते हैं तो यही पूछा मैंने, कौन सा कलमा पढ़ते हैं? कहा जी वो पहला कलमा। ओ भाई महबूब उठते हुए पहला कलमा कौन सा पढ़ते थे? कलमा तो नाम है कलाम का, गुफ्तगू का, जुमले का। महबूब की जितनी भी कौली हदीस है वो सारे कलमे हैं। पूरे का पूरा कुरान कलिमा है और हर आयत कलिमा है। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा, अल्लाह के हर कलमे के जरिए रब की पनाह में और कस्टडी में इंसान खुद को ला सकता है। लेकिन आप उठते हुए कौन सा कलमा, लोगों को पता ही नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर है। अपनी अमली जिंदगी में इसे शामिल कीजिए। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कज़ाए हाजत के लिए उठे गए हैं। अगर दूर है कहीं सिस्टम जैसे पहले था तो उस एरिया में दाखिल होने से पहले जहां कज़ाए हाजत करनी है, मेरे महबूब ने अपना राब्ता फिर रब से जोड़ लिया। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुथि वल खबाइस। आइए सीरत का रंग, कदम कदम पे रहनुमाई, कदम कदम के ऊपर तरबियत, और महबूब सब कुछ दिल से कर रहे हैं और दिल से सिखा रहे हैं। ये रटे रटाए जुमले नहीं, बिस्मिल्लाह रब का नाम लेकर के इस इलाका में जा रहा हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुथि वल खबाइस। अल्लाह कायनात के अंदर खबीस रूहें, खबीस जिन्नात, बुरी और शरीर जगह और वहां की मखलूकात से अगर हिफाजत मिल सकती है तो अल्लाह तेरे दर से मिल सकती है। निगरानियां तूने करनी है। और माशाल्लाह उम्मत की हालत क्या होती है, सुबह किसी भी मस्जिद में चले जाए, आम जगहों की तो बात ही छोड़े ना, जो पब्लिक टॉयलेट से उनको छोड़ दे, मस्जिदों में चले जाए और मदारिस में चले जाए तो वाशरूम में जाते हुए जो बोल रहा है और जो बाहर वाला खड़ा बोल रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं।
दुआओं का पता ही नहीं होता कि पढ़नी है कुछ, कहना भी है कुछ, बस जी ये हुआ है वो हुआ है, मैं तो मजबूर था, मुझे पता ही नहीं, एहसास नहीं। यहां तक इदराक की जिंदगी है और ऐसी मुकद्दस सीरत है, इतना भी सबक पढ़ाया कि आपने वॉशरूम में जाना है तो कदम कौन सा पहले रखना। हमने एक दोस्त से जब ये सवाल पूछा तो कहने लगा, प्रोफेसर साहब उस वेले बंदे ते प्रेशर पिया हुंदा है, वो सोचेगा पैर केड़ा पहले रखना। आप यकीन करें हैरानगी हुई इसकी बात से। जब हम साइकिल चलाने लगते हैं तो बच्चों को बड़ा बताते थे कि अगर आपने ऊपर चढ़ना है तो लेफ्ट पांव पहले पैडल पे रखें, फिर आप आसानी से जो है वो दूसरा पांव घुमा के चढ़ जाएंगे। और अगर बच्चा जो है वो दायां पांव रख लेता था तो बाप कुत्ती में लगा के कहता था कि ये क्या कर रहे हो, तुम्हें कई मर्तबा समझाया है। जब मुस्तफा की बात आए तो मजाक में उड़ा दी। जरूरतों के वक्त भी अब वॉशरूम के अंदर चले गए, तन्हाई में खला में चले गए, रहनुमाई मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वहां भी है। फारिस से सफर करके सलमान बिकते बिकाते रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना पहुंचे, मदीने की खजूर पे चढ़े हुए और वहां पे खजूरें तोड़े, कमर में कमंद है। मेरे महबूब मुर्शिद हादी रहबर और मुअल्लिम की तालीम को सीखने आए थे। कमंद ढीली की नीचे आए और मालिक से पूछा किसकी बातें कर रहे हो, मुंह पे थप्पड़ मारा। वो थप्पड़ खा के भी बेमजा ना हुए क्योंकि सीखने आए थे। इन्हें कुछ अरसे के बाद ताना दिया यहूदी ने, इन्ना नबियकुम युअल्लिमुकुम हत्तल खराअ, ये सुनन नसाई का लफ्ज़ है कि यार मैंने सुना है कि तुम इतना सफर करके आए थे, वालिदैन छोड़े, अजीज़ व अकारब छोड़े, आतशकदा छोड़ा, अपना मजहब अपना दीन छोड़ा, तुम बिकते बिकाते आए, तुमसे जो है वो दीन से दीन बदले, आजाद थे, गुलाम बन गए। यहाँ आकर के क्या पाया, सीखा तो क्या सीखा? तुम्हारा नबी तुम्हें इस्तंजे सिखाता है। होता कोई आज का तो कहता यार वैसे वाकई मैं एडा सफर करके फिर जो मदरसियां जान के पढ़े आई, पाकिस्तान ने तरक्की कितने करनी सी, ऐसे ही होना था। अल्लाह अकबर। मेरे महबूब के पास इस तालिब इल्म ने जो जुमले पढ़े थे, सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का, जो दिल से दिल जलाते हैं वही उस्ताद होते हैं। उस यहूदी को और साइल को भी, मुशरिक को भी सबक सिखा दिया। कहने लगे अजल आपने जो बात की है ना बिल्कुल सही है, 100% सही है, अजल ऐसे ही है। मैं अपने महबूब के पास इतना लंबा सफर करके आया, उन्होंने कीमतें वापस कर दी, मुल मोड़ दिए। मुझे मेरी माई ने नहीं बताया, बाप ने नहीं बताया, किसी टीचर ने, किसी उस्ताद ने नहीं सिखाया। ये सबक मैंने सीखा तो पहली दफा सीखा है, मेरे महबूब ने बताया है। वॉशरूम में तन्हाई में इस्तंजा करते हुए दाएं हाथ का इस्तेमाल नहीं करना। मुझे इससे पहले कोई तमीज नहीं थी। भाइयों नबी को मरहबा मरहबा कह के, अहलन व सहलन कह के, फिर भी जी तवज्जो मेरी तरफ रखें, ड्राउन अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, परेशान ना हो आप जिस महबूब की सीरत सुन रहे हैं। व यखलुकु मा ला तालमून, जदीद से जदीद जिद्दत है, ये नवाज़िशें हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की। लेकिन महबूब अपने रब से क्या अर्ज कर रहे हैं कि अल्लाह मेरी हिफाजत करना। अंदर दीन की, शरीयत की, तकदीस की हिफाजत कौन कर रहे हैं? खुद महबूब। और सिखा क्या रहे हैं? दाएं हाथ का इस्तेमाल नहीं करना, 3 से कम रोड़े ये पत्थर इस्तेमाल नहीं करने। ये क्या था? अपनी शर्मगाह को दाएं हाथ से टच नहीं करना, ये क्या था? ये अदब थे, ये सीरत है। आज बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग पीने लगेंगे तो बाएं हाथ से, वॉशरूम में अल्लाह अकबर पेशाब करने लगेंगे, जिप खोलेंगे पैंट की तो उन्हें कोई एहसास नहीं कि मैंने लेफ्ट और राइट कहाँ इसका इस्तेमाल मुनासिब है। आइए मेरे दोस्तों, बहुत पढ़ गए, इल्म बड़ा हासिल कर लिया, PhD स्कॉलर्स बन गए और पोस्ट डॉक्टरेट चले गए, बड़ी बड़ी जो है माशाल्लाह गद्दियां और ओहदे संभाल लिए। लेकिन अगर ये बुनियादी चीज की समझ नहीं आई तो फिर जरा मुस्तफा की सीरत को एक दिन दीजिए, महबूब के साथ एक दिन रहिए। जियो का एक दिन आपको बड़ा अच्छा लगा कि फुलां जो है वो मेरा आइडियल था, उसका इन्होंने प्रोग्राम नशर किया, मुझे जान के बड़ा अच्छा लगा। असहाबे रसूल सल्लम ने मेरे महबूब के पल पल की रिपोर्ट दी है। आप बाहर निकले तो क्या बोला? गुफरानक, अल्लाह तेरी जिंदगी के दिए पल तेरे नाम पे गुजारने थे, जाती मजबूरियों में गुजर गए, मेरे इन जो है चंद पलों की मसरूफियात अल्लाह मुआफ कर देना, इस पे पकड़ न करना। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे बढ़े हैं, कायनात के नफीस तरीन नबी, इतनी अजीम तरीन सीरत आज दुनिया को कोई ऐसा
एहसास नहीं। नहरों में गंदगी डाल रहे, दरियाओं में जो है वो कूड़ा किरकट फेंका जा रहा, और मिलों के जहरीले पानी वो जा रहे फैक्ट्रियों के। मेरे महबूब ने तो इतनी भी इजाजत नहीं दी कि पानी का टब भरा हुआ हो और मेरा उम्मती मुझे मानने वाला, मेरी सीरत को फॉलो करने वाला रात को सो के उठा हो और अपना हाथ धोए बगैर बड़े बर्तन में डाल। इतनी भी इजाजत नहीं दी। निफासत हो तो ऐसी हो, तहारत हो तो ऐसी हो, अजमत हो तो ऐसी हो। नफीस नबी कुरान क्यों ना बोले लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। किरदार ही इतना हसी है कि हर तरफ हुस्न है, जमाल है, कमाल है। अल्लाह अकबर। हाथ और कितने पर्दे में रह के पर्दे की बात कर दी। फ़इन्नहु ला यदरी ऐन बातत यदुहु। तुम में से कोई ये नहीं जानता कि उसके रात कहाँ गुजारी, उसके हाथ ने रात कहाँ गुजारी। क्या पर्दा है और पर्दे का एहतमाम है। कितनी खूबसूरती के साथ बात भी कर दी है और कूजे में दरिया बंद कर दिया है, निफासतें अता कर दी है, तहारतों के सबक दे दिए हैं। अलग पानी लेकर के हाथ धोए जाएं और फिर मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम वुजू की तरफ बढ़े हैं और कमाल बढ़े हैं। क्या कह करके? अल्लाह अकबर। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं तवज़्ज़उ बिस्मिल्लाह। मेरे महबूब ने बिस्मिल्लाह पढ़ के वुजू शुरू किया। लोगों, हम जब वुजू करने लगते हैं ना तो बड़े मजे के साथ इधर उधर की कर रहे होते हैं, आंक रहे होते हैं, और वैसे ही अल्लाह के सुपुर्द वुजू करके उठ के चले जाते हैं। ना आगाज का पता, ना शऊर का पता। बड़ा महसूस होता है। तेरा महसूस ना करना, उम्मती होना महसूस कर, उम्मती होना महसूस करवा, और एहसास के साथ, तखय्युल के साथ, वो इमेज लेके, वो तस्वीर लेके, वो तसव्वुर लेके, वो अकीदा लेके, वो बुनियाद लेके, वो असास लेके, वो सीरत लेके अपनी जिंदगी के एक दिन रात को मैनेज कर ले। अल्लाह बाकी जिंदगी तेरी जो है वो महबूब की जिंदगी से मुनव्वर फरमा दे। अच्छा, यहाँ इल्मी फंडे अपनी जगह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरी पढ़नी चाहिए, आधी पढ़नी चाहिए, कैसी पढ़नी चाहिए? हजरत हमें तो इतना पता है मेरे महबूब की सीरत में, जहां आपने पूरी पढ़ी है हम पूरी पढ़ते हैं, जहां अधूरी पढ़ी है अधूरी पढ़ते हैं, जहां महबूब ने नहीं पढ़ी हम नहीं पढ़ते हैं। 114 सूरतों के शुरू में बिस्मिल्लाह रब ने उसका हुक्म किया है। 113 में पूरी है, हमने पूरी पढ़ी है। सूरह तौबा में है ही नहीं, हमने पढ़ी नहीं है। जब महबूब ने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के तकबीर कही है, सुन्नत इसी में उतनी ही कही जाए। जब वुजू की बारी आई है, तवज्जउ बिस्मिल्लाह, सीरत तय्यबा और हुक्म का तकाजा, अमल का तकाजा और उसवा और कुदवा मान लेने का तकाजा यह है कि बिस्मिल्लाह पढ़। तेरे लिए ये काफी भी है, तेरे लिए ये शाफी भी है। दीन मुकम्मल है, अकमल व अशमल है। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वुजू किया है, दोनों हाथ धोए हैं, हलाल फरमाया है, कुल्ली की है। कुल्ली के दोनों तरीके मेरे नबी की सुन्नत है। और माशाल्लाह 95% लोगों को एक ही तरीका आता है, दूसरे का पता ही नहीं है। लेकिन बात करनी हो तो मुनाजरों पे बहुत बहस। अरे नहीं, एक चुल्लू से मेरे महबूब ने कैसे मुंह में पानी लेके बाकी सांसें रोक करके सांस के जरिए हलकूम तक पानी कैसे चढ़ाया, ये भी मेरे नबी के सुन्नत सीखिए कभी। और दोनों जो है तरीकों से अलग अलग पानी लेकर के कुल्ली करके इस्तिंशाक करके नाक में चढ़ा के झाड़ करके चेहरे को धो करके हजरात उसके बाद बाजुओं को कोनियों तक धो करके कायनात के इमाम ने जैसे मसे किए हैं, कभी वो मसा भी तो कीजिए ना। सिर्फ ऐसे कर लेना गीला हाथ करके और ऐसे कर लेना, अपने मजे। जुल्फे लंबी हैं अपनी जगह, हुस्न और जमाल खराब होता है अपनी जगह, लेकिन कभी आका की अदा को लेके फिदा करता रहा दिल को हसीनों की अदाओं पर। मगर देखी ना इस आईने में महबूब की अदा तूने, ये अदा भी देखी और इसको समझिए। हजरत से वकार गर्मी ज्यादा होगी, ड्रोन की जरूरत है। मैं बहरहाल मजलिस के आदाब में बहुत अहम अदब होता है कि सीरतुल नबी है, तो इसे जरा तवज्जो से मुझे चंद बातें करनी है। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वुजू फरमाया है और उसके बाद जो जुमले कहे उम्मत के लिए सबक क्या है? ये मेरा वुजू है। फमन ज़ादा अला हाज़ा, आपने एक बार, दो बार, तीन बार धोके आज़ा करके दिखाया और फिर क्या बोला? फमन ज़ादा अला हाज़ा, कोई मोहब्बत में आके इजाफा करे और ये समझे कि उसने अच्छा किया है। फमन ज़ादा अला हाज़ा फकद असा व तअद्दा व ज़लम। दुनिया लाख कहेगी पीर जी का तरीका, पीर तरीकत रहबर शरीयत बहुत अच्छा है। महबूब कहते हैं अच्छा नहीं किया। दुनिया कहती है कि नहीं जनाब कमाल है। महबूब कहते हैं कि इसने जुल्म किया है। दुनिया
दुनिया कहती है कि जनाब बड़ा इज्जत और आबरू वाला मामला है, महबूब कहते हैं इसने अपनी हुदूद से तजावुज किया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता हूँ, आप अपने घर से निकले हैं तो पड़ा है बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह। आज उम्मत घरों से निकल रही है, दावे बड़े हैं, मोहब्बतें बड़ी हैं, लब्बैक लब्बैक भी है, मरहबा मरहबा भी है, लेकिन निकलते हुए बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह के जुमले लोग भूल गए हैं। लोग सवारी पे चढ़े हैं, चढ़ते हुए सुबहानल्लज़ी सख्खर लना हादा वमा कुन्ना लहू मुकरिनीन लिखने की हद तक तो रह गया है कि गाड़ियों के फ्रंट पे लगा है, मगर पढ़ेगा कौन, अमल कौन करेगा? अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। हजरात आइए पैगंबर की सीरत को अपनाइए। वो दुआएं जो आपने पढ़ी, वो जुमले जो आपने कहे, उनको ले लेना ही कमाल है। और आप कभी सफर में चेक करके देखिए, किसी भी गाड़ी में किसी भी रूट पे लोगों से पूछिए कि महबूब सफर में क्या पढ़ते थे, वो सब मरहबा मरहबा लब्बैक कहने वाले उस वक्त ठुस हो जाते हैं कि जब उन्हें ये भी नहीं पता होता कि मेरे महबूब ने इस दुआ में अल्लाहु अकबर कितनी बार कहा और कैसे आपने अपने रब से सफर के बारे में मुनाजात फरमाई है और कितनी अजीम बोल बोले। सिर्फ एक जुमला कहना चाहता हूं, अल्लाहुम्मा अंता साहिबु फिस सफर वल खलीफतु फिल माल वल अहल। ये जुमला मैं सोच सोच के थक गया, मुझे इससे बढ़ करके कोई वसी तर रेंज में सिक्योरिटी वाला तहफ़्फ़ुज़ वाला जुमला नहीं मिला। अल्लाह सफर में मेरे साथ भी तूने रहना है, मैं पीछे अहलो अयाल में भी तुझे ही छोड़ के जा, मेरे माल का भी ख्याल तेरे ज़िम्मे, अहलो अयाल का भी ख्याल तेरे ज़िम्मे, मेरे मामलात का, मेरी जिंदगी, मेरे वजूद का भी जिम्मा अल्लाह तेरे हवाले है। और जो चीज रब के सुपुर्द कर दी जाए वो कभी जाये नहीं होती। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद में दाखिल हुए, शऊर है, दायां कदम पहले अंदर रखा है और क्या पढ़ा है? बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह, ये पढ़ा है। नहीं, एक दोस्त मिला कहने लगा जी सलातो सलाम तो मस्जिद नबी में भी एक दरवाजे पर लिखी हुई है। हमने कहा सर हम तो बड़ी अरसा रहे हैं, हमें तो नहीं मिली। कहने लगा आपकी आंखें देखने वाली नहीं। और जब उसे एहसास दिलाया कि वो मस्जिद में दाखिल होने की दुआ है, बिस्मिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक, आपने रब से ताल्लुक जोड़ लिया। आप दाखिल होके क़याम करा, अल्लाहु अकबर, तौहीद की दावत, मेरे नबी की सीरत, अल्लाह की सरबुलंदी को बयान किया। आपने सना पढ़ी, रब की तस्बीहात बयान हुई, तौहीद का सिलसिला शुरू हो गया। फातिहा पढ़ी, ताल्लुक रब से जुड़ गया। और फिर कोई सूरत मिलाई तो ताल्लुक रब से, रुकू में झुके घुटनों पे हाथ रख के सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, ये तौहीद से मुअत्तर सीरत। खड़े हुए तो समी अल्लाहु लिमन हमीदा, तौहीद से मुअत्तर सीरत। आप सजदे में पढ़े अल्लाहु अकबर कह के सुबहान रब्बियल आला, मेरे नबी के साथ दिन गुजार तो सही। आइन्नी अलैया बिकसरतिस सुजूद, सजदों में सर को कभी डाल तो सही। वस्जुद वक्तरिब की मंजिलों को कभी पा तो सही। तो सजदों में बैठ के रब्बिक फिरली सिग्नल पूरे उठा के पूरे का पूरा जो है अपने नेटवर्क से राबता है, कोई कमजोरी नहीं, न सिग्नल डाउन है और न बिल्कुल डेड है, पूरा राबता है। अगली रकतें मुकम्मल होती हैं, तशहुद में बैठे हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, मेरे महबूब की अदाएं भी वो हैं। कभी आपने दरमियानी उंगली और अंगूठे का दायरा बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह दायरा बना, सीरत का तकाजा है। मेरे महबूब ने कभी 53 का इशारा बनाया, इस अंगूठे को ये शहादत की उंगली की इस लाइन पे रखा, तू रख। मेरे महबूब ने ये इकाई की 3 उंगलियां बंद की, 9 तक जैसे यहां से गिनते, इसको फिजा में लहराया, इशारा कर दिया, कभी इसको झुकाया, कभी इसको हिलाया। ये सारी अदाएं मेरे मुस्तफा ने दी, असहाब ने अपनाई, उम्मत तक पहुंची। लड़ने की बजाय सिर्फ और सिर्फ मरहबा मरहबा नहीं, अमल की दुनिया में उतर, तशहुद की दुनिया में आ। हजरत मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंसानी नाते के तहत बशर थे, भूल गए। 2 रकत नमाज पढ़ानी थी, 4 पढ़ानी थी, 2 पढ़ाई, नमाज पढ़ा के चले गए। असहाबे रसूल गए आपसे जाकर के कहा, आप जवाब देते हैं कि मैं न भूला हूं न नमाज कम हुई है। सवाल सही बुखारी ये था, अकुसिरतिस सलातु अम नसीता या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज कसर होगी, आप भूल गए। कहा न भूला हूं न नमाज कसर हुई है। तस्दीक हुई, मामला ये निकला कि नमाज 2 रकत पढ़ाई है। आप मस्जिद में गए, फिर से 2 रकत नमाज अदा करवाई।
2 रकत नमाज हजरात ये भी तो जिंदगी का एक पहलू है ना। और फिर सजदा साहब किया जिसे लोग सजदा सहू कहते हैं। ये मरहबा मरहबा सैयदा, ये सजदा सहू नहीं है, सजदा साहब है। मुस्तफा भूले हैं, इंसान भूलता है, बशर के अंदर ये मामला है। भूल जाना बड़ी बात नहीं, गलती हो जाना बड़ी बात नहीं, गलती पे कायम रहना ज़्यादती है। आइए कमी को दूर कीजिए, सजदा साहब कीजिए। मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें जिक्र कर रहा था, ये तो इजाफी बात मौके पे यहाँ आई तो जिक्र कर दी। नमाज फजर अदा हुई है, मेरे महबूब बैठे हैं, जिक्र अस्कार का सिलसिला चला है और आपने 2 रहनुमाइयां फरमा दी। अगर कोई मजबूरी है, उठ के जाना चाहता है, वापस आए, 2 रकत इशराक पढ़े। पूरे दिन का जितना टैक्स है वजूद के 360 जोड़ों के ऊपर, एक एक जोड़ के ऊपर बॉडी का टैक्स देना फर्ज है। जिसका आप ये टूल इस्तेमाल कर रहे हो वो टूल प्लाजा लगा सकता है। अगर चाहता है 1-1 रुपया भी लगा देता तो 360 देने पड़ते, तो पता चलता अल्लाह का ये वजूद के ऊपर एहसान, ये मूवमेंट्स, ये सेंसर्स का काम करना, ये जोड़ जोड़, ये हट गट का अपने अपने स्टाइल में, ये हाइड्रोलिक पावर्स को इस्तेमाल करके इस वजूद की उठान, चलना फिरना, मुड़ना, घूमना, देखना, इसके बदले में ये जिक्र और अस्कार अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए वो अदा हो जाएगा, सदका अदा हो जाएगा। लेकिन अगर आपको जरूरत नहीं, काम नहीं, आप वहां बैठे रहें हत्ता कि सूरज तुलू हो जाए, जिक्र अस्कार करते रहें, आप 2 रकत नमाज इशराक अदा करें। पता है इसकी पावर कितनी है मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में कि आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ था, आप गए और नादरा ने फौरी बना दिया। आपका जो है वो पासपोर्ट नहीं बना हुआ था, आप पासपोर्ट ऑफिस गए, पैसे भी पे जितने करने थे वो किए और वो हो गया, ये काम किसी ने करवा दिया। विद इन सेकंड्स पासपोर्ट बन गया, उसमें आपका वीजा भी लग गया, मोहर भी लग गई, टिकट भी ओके हो गई, गाड़ी भी आ गई, आपको एयरपोर्ट भी ले गई, फ्लाइट उठा दी गई, जिद्दा में पहुंचा दी गई, वहां से मक्का रवाना कर दिया गया। मक्का पहुंच करके आपने जो है वो बैतुल्लाह के तवाफ भी कर डाले और हजरे अस्वद को चूम डाला, नमाजें पढ़ डाली, 2 रकते तवाफ की भी की, सफा मरवा की साई की है और आपने उसके बाद बाल कटवाए हैं। आपका ये जो उम्रा हुआ है ना, ये ऐसे कहने की हद तक है, इतने सारे काम करके जो सवाब आपको मिलना था, ये 2 रकतों के बदले में आपके पैगंबर की सुन्नत की वजह से अल्लाह ने आपको इस मुकम्मल उम्रे का सवाब अता कर दिया। हज़रात अभी हज को जिक्र करूं तो बात लंबी होगी, इशारा काफी है। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इशराक पढ़ी है। अगर घर की तरफ गए हैं, दाखिल होने लगे तो महबूब ने बिस्मिल्लाह पढ़ी है, हम बिस्मिल्लाह छोड़ गए और फिर रोते हैं घरों में फसाद है, घरों में दंगा है, घरों में लड़ाई है, जिन जिन्नात आसेब है, जादू और टूने हैं, तो बिस्मिल्लाह पढ़ के दाखिल हो, शैतानों का वडेरा नहीं आ सकता, छोटा शैतान कैसे दाखिल होगा। फजर की नमाज पढ़ के तूने पढ़ा बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दी वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। दुनिया के सारे मुहाफिज एक तरफ, तेरे रब के इस जुमले की वजह से हिफाजत एक तरफ। सारी दुनिया में मिलकर तुझको मिटाना चाहे, तेरे रब ने अगर तेरी हिफाजत के जिम्मे ले लिए हैं तो इंशाअल्लाह तेरा नुकसान नहीं हो सकता। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। आग का काम मारना होता, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में न जलते, मौत छुरी में नहीं है, वगरना इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़बा हो जाते। मौत पानियों में नहीं है, वगरना नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती न बचती। बचाने वाला वो जानता है। जनाब बिलाल ने किस एतमाद के साथ वो कोयलों पे लेट करके अल्लाह की तौहीद की पासदारी की थी। ये सीरत है तेरे मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की। महबूब अलैहिस्सलाम जनाजा आया तो उसमें शिरकत की, किस अंदाज में पढ़ा। कभी मेरे महबूब के जनाजे को पढ़िए, आपने कैसे तकबीरात कही, कैसे फातिहा पढ़ी, कैसे सूरत मिलाई, कैसे दुरूद इब्राहिमी पढ़ा, कितने इन्हिमाक से, मोहब्बत से, खुलूस से दुआएं की कि जिंदा आदमी बोल पड़ा, काश आज ये जनाजा मेरा होता, चारपाई मेरी होती, मैयत मेरी होती, दुआएं मेरे लिए होती। हजरात मेरे महबूब को एक यतीम मिला, आपने उसके हाथ पे दस्त शफकत रखा और लोगों को उसूल दे दिया, आना वकाफिलुल यतीम हकदा फिल जन्ना। लोगों जैसे ये 2 उंगलियां एक साथ हैं, यतीम के सर पे दस्त शफकत रखने वाला जन्नत में मेरे साथ यूं होगा। हजरत मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भूख लगी है, आप घर में गए हैं, खाना मिल गया है तो खा लिया, नहीं मिला तो कहा मैं रोजे से हूं, मैं रोजे से हूं। खाना मिला है, नमक कम है या नहीं है, ज्यादा है या जैसा भी है, मिर्च है या नहीं है, मेरे महबूब ने पूरी जिंदगी खाने में नक्स नहीं निकाला। मेरे महबूब घर में गए, गोश्त पक रहा है, खुशबू आ रही है और पकाने वाली घर की एक खातून है।
सैयदा बरीरा, गोश्त पका है, भूख लगी हुई है, और गोश्त पक रहा और भूख लगी हुई है तो जो कैफ होती है वो बंदा जानता है महबूब की उस वक्त क्या कैफियत, क्या हालत होगी। गोश्त पकाया गया, खा लिया गया, महबूब के दस्तरखान पे नहीं लगा। आपने सैयदा बरीरा से पूछा, बरीरा अकेले अकेले खा गई हो? कहा महबूब जानती हूँ आप सैयद हस्ती हैं, आप जो कहते हैं वही करते हैं, आप सदके का माल नहीं खाते, ये मुझे किसी ने सदका दिया था। कहा बरीरा जब तुझे दिया गया वो सदका था, जब तुझे मिल गया वो तेरी मिल्कियत हो गई, अगर तू हमें देती तो हमारे लिए तोहफा होता, कुर्बान जाऊं इस भूख के ऊपर। नहीं मिला तो कहा मैं रोजे से हूँ, हजरात नक्स नहीं निकाले, अगर मिल गया तो खा लिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। मेहमान आए तो मेहमान नवाजी की, हजरात को प्रोटोकॉल आ गया उसका ख्याल रखा। कोई जो है किसी तरफ से वफद आ गया, आवाज आई आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसको मिले, पता चला कि कैदी आया हुआ है, सतून से बंधा है। आपने आकर के हाल पूछा, ये मेरे मुस्तफा की जो मस्जिद नबवी है वो हॉस्पिटल भी है, वो जेल भी है, वो शूरा सेंटर भी है, सारे मामलात यहीं पे निमट रहे हैं। और कितनी उम्दगी से मेरे महबूब कहते हैं मा हाल हो गया सुमामा, वो बिगड़ा हुआ बोलता है, मेरे महबूब उसका हाल पूछ के कहते हैं इसके खाने का बंदोबस्त मेरे घर से किया। हजरात अखलाकियात भी दी, इज्जतें भी दी, वफूद को भी रवाना किया, उनका इस्तिकबाल भी किया, और मजलिस मशवरा भी हुई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तरबियत भी की, दर्स भी दिए, सुफा के जो है वो तलबा से भी मिले, और हॉस्टल की उनकी लाइफ को भी डिस्कस किया। भूख लगी हुई थी, प्याला दूध का आ गया, कहा सबको बुला लीजिए, लग गया। और मैं आज जिस इलाके में हूँ उस इलाके की खबर मैंने हजरत हाफिज शरीफ साहब अपने उस्ताद जी से सुनी थी, और यही था कि वो वाकया नज़म किया गया। और बाबा जी जो तब बाबा जी नहीं थे, नौजवान समसाम थे, उन्होंने उस वाक़े को बयान किया। हिंदो पाक इकट्ठे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे साकियुल कौम आखिरहुम का उसूल देके, हमारी तरह नहीं कि वर्तावा पहले अपना बर्तन टिंड हाट पाट भर के रख ले, कहा पहले पिलाइए, आखिर में साकी पिएगा। जब पिलाना शुरू किया सारे सहाबा ने पिया, आखिर में साकी को पिला के मेरे महबूब ने खुद पिया। एक हिंदू शूदर हालात का मारा हुआ उठ खड़ा हुआ, कहने लगे जिस पीर की दास्तान सुना रहे और सीरत सुना रहे हो वो ऐसे था या सिर्फ ये कहानी है और दास्तान है? कहा वो तो मेरे महबूब थे, वो तो नबी थे, वो अजीम तर थे, उनकी तो मिसाल ही आला है। आइए तू कौन है बोल? कहा हिंदू हूँ, शूदर हूँ। कहा कलमा बोल, तेरा जूठा समसाम भी ना पिए तो कहना। पानी मंगवाया गया, उसने कलमा पढ़ा, हजरात उसने आधा पी करके गिलास तेज की तरफ बढ़ाया। अभी समसाम ने मुंह से गिलास लगाया नहीं था कि मजलिस के 300 के लगभग हिंदू ने खड़े होके अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। लिहाजा हम नबी के किरदार को, सीरत को, जिंदगी को सुबह से लेके शाम तलक, नमाज जोहर तलक, जोहर के बाद असर तलक, कैलूले के मुआमले तलक, असर के बाद जो है जिक्र अस्कार तलक, नमाज मगरब, और उसके माँ बाप जो है वो सिलसिलों तलक, और फिर नींद सता रही है मेरे महबूब को, लेकिन आप सोना नहीं चाह रहे। काना यकरहुन नौम क़ब्ल अल इशाई वल हदीस बादहु, मेरे मुस्तफा सलातो वस्सलाम को अच्छा नहीं लगता था, नींद आए भी तो इशा से पहले नहीं सोते थे। आपने नमाज इशा भी अदा की है। हजरात ये सारी चीजें सबक आमोज हैं। मेरे महबूब ने पता इशा कितनी पड़ी है? 4 रकत नमाज सिर्फ मस्जिद में पड़ी है। मेरे नबी की सीरत को अपना ये वजन नहीं पड़ेगा। हमारे एक प्रोफेसर साहब है, मरहबा मरहबा वाले, हज के बाद दहरिया बन गया। कहने लगे मैं उस रब को रब भी नहीं मानता जिसने ऐसा नबी भेजा हो कि जिनको इतनी भी सेंस ना हो माद अल्लाह के दिन भर के थके आते हैं, एकेडमीज में पढ़ा के आते हैं, मेहनतें करके आते हैं, खाना खाने की भी हिम्मत नहीं होती, चाहते हैं कि गिर जाएं। और पता है हुक्म क्या होता है? जी 17 रखते पढ़ के और सारी रात रिलैक्स होकर सुबह उठते हैं तो 4 रकत नमाज। ये अजीब सीरत है, अजीब दीन है, अजीब इस्लाम है। ये अगर ऐसा अल्लाह है उसको अपने बंदों का ही पता नहीं कि उनकी जरूरियात क्या है। मुझे अपने बच्चे का पता होता है, कौन थका है, कौन हारा है, कब क्या देना है, कैसे करना है। तो मैं ऐसे दीन को नहीं मानता। करीब थे कि लोग उसको मारे, पकड़ा में हाथ ले गया। मैंने कहा तेरे नबी की सीरत वही है जो तू कह रहा है, सच है। ये 17 रकते तेरे ऊपर डाली गई हैं, तेरे नबी महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत नहीं है। कहने लगा ये कैसे? मैंने कहा कि आपने मस्जिद में ईशा की नमाज सिर्फ 4 रकत पढ़ी है, 2 रकत आप पढ़ने के बाद फिर घर में जाके सुन्नतें सो गए।
कहने लगा बाकी 11। मैंने कहा वो रात की तहज्जुद की नमाज है। खुश हो गया, कहका मार के ऐसा कहने लगा कि इन्होंने बोझ मेरे ऊपर डाले हुए, मेरा बिल 47,000 आ गया था, मुझे 2-3 किस्तों में कर दिया गया तो मैंने इजी होकर के दे दिया। ये तो रात की नमाज मेरे मौला ने मेरे लिए किस्त में कर दी है। हाँ 4 पढ़, फिर घर को कब्रिस्तान नहीं बना, 2 पढ़ के 4 पाई पे लेट जा, जब रिलैक्स होकर के उठे तो आजा मुसल्ले पे आजा 2 गल्ला करिए। वस्सलातु बिल्लैलि वन्नासु नियाम, इन अदाओं के साथ जिंदगी गुजार। मुसल्ले पे किया है, सोने से पहले वही बोल जो मुस्तफा ने बोले हैं। क्या? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, सोने से जागने और जागने से सोने तलक। अगर मैं महबूब की माईशत को, माश को, तिजारत को, मंडी को, सियासत को और आपके हुस्न को, रवैयों को, किरदार को, अखलाकियात को और जितने मामलात दिन भर हुए हैं वो बयान करूं तो मुझे पूरी जिंदगी चाहिए। लेकिन इशारा था और आखिरी इशारा सिर्फ इस चीज पे है कि मेरे नबी ने खुशी भी मनाई तो मैं यारी, जश्न भी मनाया तो मैं यारी, दुख भी मनाया तो मैं यारी। बेटे की लाश पे आपने आंसू बहाए, आपका दिल गमगीन हुआ और बेटे को भी कहा व इन्ना बिफराक़िका लमहज़ूनून या इब्राहिम, इब्राहिम तेरी जुदाइयों ने दुख बड़े दिए हैं। लेकिन रब के बारे में कोई ऐसा बोल नहीं बोलते जज़ा फज़ा कि जिससे रब नाराज हो। और जब जश्न मनाया, मक्का फतह हुआ, तो आपने लोगों की तरह ये नहीं कहा है कि मर्द बांध दिए जाएं, औरतों को जो है उनको लाया जाए और उनके से बकरे कटवाए जाएं, कबाब बनवाए जाएं, पकवान तैयार किए जाएं, शराबें मंगवा ली जाएं और पी के हल्ला गुल्ला किया जाए, इनके शबाब का रैप किया जाए और इनको जलील किया जाए, फिर इनके मर्द मार दिए जाएं और फिर इनके तड़पते जिस्मों के ऊपर मटके शराबों के रख के फिर सारी कैफियत को महसूस किया जाए। नहीं नहीं, मेरे महबूब चुपके से सैयदा उम्मी हानी के घर चले गए हैं और जब खाने का बोला है, घर में जो था वो ले आई, कुछ टुकड़े पानी के कटोरे में रख दिए, आपने भिगो के खाए, रब की तारीफ की, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमा व सका व सव्वगहु व जअल लहु मखरजा। ये मेरे नबी का जश्न था, हमारी तरह नहीं कि दुश्मन के गांव के सामने, मुखालिफ के घर के सामने, गली में जा करके जोश दिखा करके, नारे लगा करके, गालियां दे करके, जब तक उसको उसके घर में घुसा न दिया जाए, बंद न कर दिया जाए, जश्न पूरा नहीं होता। मेरे मुस्तफा ने ऐलान किया जो रब के घर में चला जाए उसे भी कुछ नहीं कहना, जो मेरे घर, मेरे सबसे बड़े दुश्मन के घर चला जाए उसे भी कुछ नहीं कहना, और जो अपने घर में दाखिल होकर दरवाजा बंद कर ले उसे भी कुछ नहीं कहना। इज़हबू फअंतुम तुलका ला तसरीबा अलैकुमुल यौम। ये मेरे नबी का मिशन, ये मेरे नबी का जश्न, ये मेरे नबी की सीरत, ये मेरे नबी की खुशी, ये मेरे महबूब के दुख और मेरे महबूब की सीरत तैयबा का हर पहलू हसी है, बाजमाल है। और आपने ये दिल से सारी मोहब्बतें दी हैं और उम्मत को सिखाया है। सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का, जो दिल से दिल जलाते हैं वही उस्ताद होते हैं। आज की इस कॉन्फ्रेंस की वसात से हम अपने तमाम अहबाब और अरबाब को, बच्चों जवान बूढ़ों को, मर्द औरतों को, पढ़े लिखों को या वो लोग जो अभी नहीं पढ़ लिख सके, वो इस सीरत के जलसों को सुन के बहुत पढ़े हुए हैं। सिर्फ गुफ्तार के मजे नहीं, किरदार के अंदर मेरे नबी की सीरत को लेकर के आइए। आप दुनिया के खूबसूरत और अजीज और जो है कामयाब इंसान है और यकीनन इंशाअल्लाह दुनिया कबर नशर हशर अल्लाह आसानी फरमा देंगे। अकूलु कौली हाज़ा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।